देखिए भाई, आज जो भी हुआ है उस रैली में हम शुरू से आखिर तक मौजूद थे। वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं, कोई सीन ऐसा नहीं हुआ है। ये ज़मीर भाई को फंसाया जा रहा है। उनकी रैली देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। पैनिक क्यों हो? मुझे लगता है कि वो लोग पैनिक हो चुके थे कल हमारी रैली देख के, क्योंकि रैली में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भीड़ थी। पत्थरबाजी तो हुई नहीं। हम लोग तो जहाँ से रैली चालू हम लोग आखिरी तक थे। हम लोग वहाँ सिर्फ 5 मिनट भी नहीं होंगे, 2 मिनट खड़े। हमारे जाने के बाद कैसे पत्थरबाजी का आ रहा है? जब तक हम लोग खड़े थे, सब कैमरा था, सब कुछ था। यहाँ तक रुखसाना के पास कैमरा भी लगा है, उसमें क्यों नहीं आया कि हम लोग ने पत्थरबाजी करे? और जिसके ऊपर हुआ वो कितनी नजदीक थी, कितनी दूर थी। जो पत्थर भी मारे, कोई भी मारा, हमारे टीम का तो पत्थर तो बराबर कैसा निशाने पे लगा। इतनी भीड़ थी कि मुझे लगता है कि वो भीड़ देख के शायद उनके होश उड़ गए और उन्हें उनकी हार उस भीड़ में नजर आई। और उसके बाद उन्होंने कम से कम 5-7 घंटा पूरी कोशिश की उन महिलाओं को भड़का के लेके जाके केस बनाने के लिए। लेकिन जब इंसान की गलती नहीं है तो उसके ऊपर केस कैसे बनेगा? साजिश। हम लोग सुबह से वहाँ पर थे, वहाँ पे ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। हम लोग कुछ भी पता नहीं। हम लोग घर पे आने के बाद सुनने में आ रहा है, झूठी अफवाह उड़ा रहे कि वहाँ पे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ, कुछ भी नहीं। उल्टा हमारे एरिया में आके हमारे औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो छोटे छोटे नौजवान हैं उनको धमकी दी जा रही है कि तुम लोग नारा लगाओगे तो तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। दुनिया की पंचायत कर। और जब यहाँ की औरतें खुल के निकली हैं, अरे कौन सी औरत नहीं निकलेगी? उसका घर गिराने की बात करेंगे, स्कूल बंद कराने की बात करेंगे, पानी बंद करवाने की बात करेंगे, तो कौन सी औरत सुन के बैठेगी बताओ? इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम प्रचार कर रहे थे परमिशन के साथ। हम लोगों ने रैली निकाला था और हर कैंडिडेट को रैली निकालने का हक है। वार्ड नंबर 136 की सियासत गरमा रही है। कल से मामला चल रहा है कि जैसे हम नेशनल टीवी पे देखा करते कि पथराव की बात आती थी, लेकिन अब 136 नंबर के वार्ड में, जो मुंबई का बीएमसी का वार्ड नंबर 136 है, यहाँ पर बात चली है। मामला शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन तक का पहुंचा था कि पथराव की बात हुई है। तमाम तरीके से जो दोनों ही पक्ष के आरोप लग रहे हैं कि पथराव हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुछ वीडियोस निकल करके आ रही है स्थानिक लोगों की, जिसमें साफ तरीके से वो बता रहे हैं कि किसने पहले शुरुआत की या इस पूरे मामले में पथराव हुआ भी था या नहीं। इस तरीके के तमाम वीडियो है। यूट्यूब पर जब मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो को, तो उसमें उसको एडिट करके चला दूंगा। मामला बता दूं 136 का है और प्रचार के आखिरी दिन पर 3 बजकर के करीब के आसपास जो एक रैली निकलती है और 136 के इलाके से गुजरती है, उस बीच में जो MIM पार्टी की रैली है, काफी बड़े तादाद में काफी सारे लोग इस रैली में साथ में शामिल थे और साथ ही जो जम्मू कुरैशी है वो भी इस रैली में शामिल थे। लेकिन इन तमाम बीच में जो है मामला निकल के आता है कि पथराव हुआ है। MIM की तरफ से, समाजवादी पार्टी वालों की तरफ से आरोप है, लेकिन इस जो आरोप है इसकी तमाम इलाके के लोगों ने निंदा करते हुए कहा है कि ये जो पथराव की बात है, इस तरह का कोई मामला हुआ नहीं था, ना ही कोई पत्थरबाजी हुई, ना ही किसी तरह की कोई आगजनी की जो बात हो रही थी कि एक महिला कह रही थी कि उसके हाथ पे जो हाथ है, जो उसकी उंगली है वो जल गई। ये तमाम जो बातें हैं लोगों ने इस पर डिनाई किया कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ नहीं था। मेरे साथ जम्मू कुरैशी जिनके ऊपर आरोप लगा था, क्या पूरा मामला था, ये क्या चीज है, क्या कोई बौखलाहट है, इन तमाम चीजों पे मैं बात करूंगा। बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल के ऊपर सर। कल रैली थी, महा आप रैली आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लेवल पे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, लोग घूम रहे थे और सब डांस नाचते गाचते, मतलब अलग तरीके से, जैसे कोई शादी की बारात हो बड़े लेवल पे। क्या हुआ था, इस तरीके से मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच गया? देखिए आमिर भाई, कल जो हमारी रैली हुई उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग थे और अवाम का इतना जोश था, इतनी खुशी थी उनके अंदर। आपने कई सारी रैलियां देखी होगी जिसमें पैसे से बुलाई हुई जो भीड़ होती है उनके अंदर मायूसी होती है, उनके अंदर एक परेशानी होती है। कुछ लोग भीड़ में जो पैसा लेकर आते हैं वो मजबूरी में आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग जो खुशी मनाते हुए हमारे साथ चल रहे थे और हम हमारे रूट से ही जा रहे थे, और लोगों की तादाद को देखते हुए शायद, क्योंकि हमारी रैली में कल हजारों लोग थे और प्रचार का कल लास्ट दिन था, और उन हजारों लोगों की भीड़ को देख के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है
उनका मनोबल मुझे लगता है कि गिर गया और वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, इतने सारे लोग इसके साथ कैसे आ गए। उसी को देखते हुए उन्होंने झूठी साजिशें हमारे खिलाफ की, पत्थर मारे गए और आग लग गई और पता नहीं उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाने की कोशिश की। पर मुझे कानून पे पूरा यकीन है कि कानून जब भी कोई चीज करता है तो एविडेंस के बेस पे ही करता है। तो उनके पास एविडेंस कोई नहीं है, एलिगेशंस है। एलिगेशंस तो मैं भी कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ आमिर भाई यहाँ पत्थर मुझे खुद लगा, और जब हम जा रहे थे रोड नंबर 13 से तो समाजवादी पार्टी की ऑफिस के पास ऑलरेडी पहले से 100-200 लोग खड़े थे और वो नारे लगा रहे थे। कई सारे चैनल के अंदर वो नारे सुनाई भी दे रहे। तो वो नारे जब लगे तो यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जोर से नारे लगाना शुरू किए। एक ट्रैफिक जाम जैसा मसला हो गया, सारी गाड़ियां सारे लोग एक दूसरे में उलझ के रह गए, क्योंकि हमारे साथ हजारों लोग थे। तो मुझे ये फिक्र हो रही थी कि कहीं कोई भगदड़ ना हो जाए, कहीं कोई गिर ना जाए, क्योंकि उसमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, उसमें बच्चे भी थे, नौजवान भी थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी हाइट की जगह पे चढ़ जाऊं और चढ़ के लोगों को निकालूं। जब मैं एक टेम्पो के ऊपर चढ़ा तो वहां से मेरे खिलाफ नारे लगाने वो लोग ने शुरू कर दिए। तब जब नारे लगे तो हमने क्राउड को बाहर निकाला, और निकालने के बाद हम जब चले गए तब पीछे से मालूम पड़ता है कि जब आगे हम गए तब वहां पर और कई सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडे जो रोड नंबर 14 पे फिर से हमें घेरने के लिए खड़े थे। हमने पुलिस प्रशासन के पवार साहब, एपीआई पवार साहब को फोन लगा और हमने कहा कि देखिए ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है, फिर से कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके खड़े थे। कहाँ का मामला था ये, मतलब किस रोड नंबर 13 के आगे का मामला था ये। जब हम MIM के हमारे जो साथी है अतीक सर, उनकी रैली को हम जब जुड़े और उनके साथ जब हम रोड नंबर 14 पे जाने के लिए जा रहे थे तब समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे वहां पर रोड ब्लॉक करके खड़े थे। समाजवादी पार्टी के गुंडे क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, आपने वो कहावत सुनी होगी कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम पे हमला किया गया, हमारी रैली को रोका गया और इल्जाम भी हम पे लगाए गए। जाके वहां पर 4-5 घंटा बड़े बड़े लोगों ने वहां केस बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा यकीन अल्लाह पर है, क्योंकि जब हमने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे पता है कि ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। और आपने देखा होगा कि कई सारे महिलाओं ने ये वीडियो बनाया, कई सारे महिलाओं ने न्यूज वालों को ये मैसेज दिया, न्यूज वालों को बताया, क्योंकि वो खुद हमारे साथ थे। तो उन्होंने बताया कि हम रैली में थे और हम ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी होती है, सब जब लोग ये सब चल रहा था तो बहुत सारे लोग कैमरे से उसको शूट भी कर रहे थे। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कोई कैमरे में, किसी के मोबाइल में या वहां पे सीसीटीवी उसमें रिकॉर्ड हुआ है क्या ऐसा कुछ? सर, जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया है ये उनका काम है कि वो एविडेंस दे। देखिए, कई सारे मोबाइल चल रहे थे, वो लोग भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हमारे लोग भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और ऑलरेडी वहां पे पुलिस का एक सीसीटीवी लगा है। हमने पुलिस वालों से कहा, हमने डिपार्टमेंट से कहा कि आप एविडेंस बताइए, और अगर हमारी गलती है, अगर मेरी गलती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब तरह तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि जमीर कुरैशी पे केस बन गया, जमीर कुरैशी जेल में चला गया। आमिर भाई, मैंने पहले भी कई बार और आपके चैनल पे भी मैंने कहा था कि जब ये अपनी जमीन खसकते हुए देख रहे हैं तो इनके पास लोगों को कन्विंस करने का टाइम नहीं है, लोगों को कन्विंस करने का इनके अंदर मादा भी नहीं है। तो ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह से मुझ पे कोई केस बना दिया जाए ताकि मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊं और इलेक्शन से बाहर हो जाऊं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने अगर 8 साल काम किया होता तो आपको आज हम लोगों पे ऊपर केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम के बिना पे आप वोट मांगते, जबकि लगा मुझे, मैंने कोई एलिगेशन किस पे लगाया नहीं कि मुझे यहाँ से पत्थर मारे गए। भीड़ है, किसी ने मारा होगा। मैं चाहता हूं कि मैं वोट काम की बुनियाद पे मांगू, क्योंकि मैं ना नगर सेवक था, ना कुछ था, ना कोई पदाधिकारी था, लेकिन फिर भी हमने हमारे इलाके के विकास के लिए जितना हमसे हो सका सहयोग किया। इसे आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। ऐसा तो नहीं सर कि कभी क्या होता है कि चलते हैं जब हम लोग, तो चलने के दौरान में जो है
गाड़ी के टायर से, मतलब बाइक हो या गाड़ी हो, उसके टायर से एक पत्थर कभी कभी उड़ जाते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ किसी गाड़ी के टायर से उड़ के लगा हो और ये बात अलग से अलग तूल पकड़ी? देखिए आमिर भाई, जब हम आदर्श नगर पहुंचे, क्योंकि आदर्श नगर मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, आदर्श मेरा एक परिवार है। आदर्श नगर के लोग इतना खुश थे कि उन्होंने बम फोड़े, पटाखड़े फोड़े। पटाखड़े फूटने की वजह से आपने देखा होगा कभी कभी चिंगारी कहीं उड़ जाती है, तो उड़ के किसी बहन के हाथ पे वो चली गई। तो वो उन्होंने ये बनाया कि पटाखड़े से हमारा बुर्का जला दिया नहीं, जल गया, वो पत्थर मार दिया। जला भी है कि खाली बात है? आई डोंट नो आमिर भाई, किसी भी चीज का प्रूफ होना चाहिए। मैं भी एलिगेशंस लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसी ऊंची हरकत नहीं करता हूँ, ऐसी गंदी राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम राजनीति नहीं, हम सेवा करने आए हैं और ये इलाका हमारा घर है और हमें हमारे घर के लिए काम करना है और हम वही कर रहे हैं। देखिए सारी चीजें अल्लाह के हाथ में होती है आमिर भाई, इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। मुझे यकीन है कि मैंने जो खुलूस और मोहब्बत से लोगों के लिए काम किया है, अगर अल्लाह ताला उसे कबूल करेगा तो वो लोगों के दिल में मेरे रहम डालेगा, और लोग अगर मेरे खिलाफ भी है, उनके साथ भी है, तो भी अल्लाह के रहम डालने की वजह से वो मेरा साथ देंगे। और देखना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि कल का दिन हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर होगा। सारे लोग हमारे फेवर में है। आम जो लोग हैं, आम लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार बदलाव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बदलाव करना जरूरी इसलिए होता है, इतने सालों से जो एक मोनोपोली बन गई है, कॉन्ट्रैक्टर्स की मोनोपोली बनी है, लोगों को डराने के लिए एक जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो तोड़ना लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जरूरी है। और आप देखेंगे एक भारी मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये इन तमाम चीजों के बीच में बात चल रही है, चर्चा चल रहा है कि जम्मू कुरैशी पे जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसा कुछ हुआ है? किसी पक्ष पे कोई मामला दर्ज हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों पक्षों पे? दोनों पक्षों पे 168 का नोटिस दिया गया, मुझे भी दिया गया है और जिन्होंने एलिगेशंस किया उन्हें भी नोटिस दिया गया, उन्हें भी बुलाया गया था वहां पे। और जब आमिर भाई हमने गलती नहीं की तो फिर हम पैनिक क्यों हो?